पहला सवाल, बेटा क्या कर रहे हो? आप बोलोगे तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा बेटा 2 साल से तैयारी कर रहे हो ना आप? तो आप थोड़ा सा अंदर से सहम जाएंगे और हिचकिचा के बोलेंगे हाँ 2 साल से तैयारी करें। फिर वो बोलेगा कुछ नहीं, आप तैयारी करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको सांत्वना नहीं दे रहा है, वो आपके मज़े ले रहा है। फ्रेंड्स ये कहानी है आपके आसपास के लोगों की, आपके समाज के जितने भी लोग हैं वो आपको ये बात कहते रहते हैं। समाज की बात के ऊपर आप अपने घर में ही देख लीजिए, जब भी आप खाना खाने बैठते होगे अपने घर के अंदर, तो आपको अपने जो आपके माँ बाप है आपको डायरेक्ट तो बोलते नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से बोलेंगे कि हाँ उसका बेटा लग गया है, वो तैयारी कर रहा था, इसी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। फिर आपके अंदर एक आपका एस्पिरेंट है ना जो अंदर वाला, वो हिल जाएगा और आप सोचते रहोगे मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये हर एस्पिरेंट्स की कहानी है, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसी के साथ होता रहता है। समाज के लोग परेशान करते हैं, माँ बाप भी कई बार, स्पेशली मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ मत कीजिए। वो अपने से मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या है उनका कई बार किस्मत साथ नहीं दे रहा है, या फिर कुछ कमी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप भी अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपने बच्चे को, और पक्का मैं अगर आप थोड़ा बहुत उसको मोटिवेट करते रहोगे डेली, तो पक्का वो एक दिन अपना सिलेक्शन ले लेगा, सरकारी नौकरी पा लेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये केवल आप लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी ये हुआ है। 2018 से पहले जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। समाज के लोग बोलते रहते हैं क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है या क्या कर रहा है, मज़े ले रहा है या पढ़ता नहीं। ये पीठ पीछे बातें होती है, आपके सामने तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, अरे हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं, इस वैकेंसी में तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी की तैयारी कर। वो आपको सांत्वना नहीं दे रहे, वो आपके मज़े ले रहे हैं और पीठ पीछे आपके हंसते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के लोगों के तरफ आप ध्यान मत दीजिए। आपको उनको जवाब देना है, मुंह से जवाब नहीं देना है, अपने काम से जवाब देना है। आपको नौकरी लग के उनको जवाब देना है कि हाँ मैंने देखो इतने दिन मेरे को मेहनत लगी है, समय थोड़ा लगा है, लेकिन मैंने सफलता पा ली है, मैंने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली। एक चीज़ मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी कोई भी अगर आपको कोई ताना देता है, कोई आपको टोंट कसता है, तो उसको मुँह से जवाब बिल्कुल भी नहीं देना, आपको उसको जवाब देना अपनी सफलता से। मैंने भी यही किया था। 2018 से पहले मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी, मैंने कई बार मेहनत भी की थी, सिलेक्शन होते होते रह जाता था। तो मुंह से कभी भी कोई भी, अगर आपका फैमिली मेम्बर हो चाहे वो अदर कोई भी हो, मुंह से जवाब नहीं देना है, उसको अपने काम से जवाब देना है और उसको दिखाना है कि मैंने मेहनत की है और अपनी मेहनत के दम पे ये नौकरी हासिल की है। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि कामयाबी इतनी बना लो, सफलता इतनी बना लो, इतना सक्सेसफुल हो जाओ कि आपकी कामयाबी एक दिन शोर मचा दे। फ्रेंड्स अभी आपको एकदम शांत रहना है, आप लोगों को स्प्रिंग की तरह रहना है। जो स्प्रिंग आपने देखा, उसको जितना दबा दो उसके बाद उसको छोड़ोगे आप तो उतना ही ज़्यादा जंप मारेगी। आपको भी बस ऐसे ही करना है। अभी जो लोग ताने मार रहे हैं, जो आपको दबाने की कोशिश करें, सुनते रहो। आपको अपनी कामयाबी से उनका जवाब देना है। आपको सुन लेना है, इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है, लेकिन उनको जवाब मुँह से बिल्कुल भी नहीं देना है। अपनी कामयाबी से, अपने सफलता से उनको जवाब देना। प्रेशर आएंगे आपके लाइफ में, लोग दबाने की कोशिश करेंगे आपको, आप दबो, बस जवाब देना है कि आपको उठकर वापस उनको जवाब देने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि बस लोग बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, बस अपना पूरा डेली का टाइम उन लोगों की बातों की सुनने में निकाल रहे हैं। बिल्कुल वैसा मत कीजिए। बस जैसे आपको जो भी उनकी बातें हैं उनको मोटिवेशन के रूप में लेना है, और आपकी जो तैयारी है उसी प्रकार आपको तैयारी को बढ़ाते रहना है। तो फ्रेंड्स प्रेशर आते रहते हैं आपके लाइफ के अंदर, लोग डिमोटिवेट करते रहते हैं। आपको इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है, और आपको पता है आप क्या चीज़ हो। आपके जैसा भगवान ने कोई दूसरी चीज़ नहीं बनाया है। अगर बनाया होता तो वो कब का बना देता। और फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप एकदम यूनिक चीज़ हो, आप धमाका करने वाले हो इस लाइफ के अंदर। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के ऊपर विश्वास रखो, लोगों की बातों के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान मत। तो फ्रेंड्स मेहनत के ऊपर विश्वास रखो। मैंने भी 5 साल पहले मैंने भी ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं नौकरी लग जाऊँगा, मैं देश की सेवा में लग जाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूँगा। आप अपनी बस मेहनत पे विश्वास कीजिए। मैंने भी अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखा था। फेलियर मेरे भी लाइफ के अंदर आए थे, मैंने क्या किया, उनसे सीख ली, उनसे मैंने सबक ली और अपनी तैयारी को जारी रखा, गलतियों को सीखा। मैंने देखा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, उन गलतियों को सुधारा। तो फ्रेंड्स आपको भी यही करना है। जो भी आपने, जैसे जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको पता है आपने क्या गलती की है, किस वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, उन गलतियों को पहचानो और उन गलतियों के ऊपर फोकस करो। उन गलतियों पर अगर आप काम करोगे तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक न एक दिन गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ले लोगे। फ्रेंड्स बस आपके हाथ में मेहनत करना, वो तो खुद आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा आपकी जगह मेहनत करेगा और आपको नौकरी दे देगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको गोल के पिला देगा जिससे आपको अंदर
एक तगड़ा मोटिवेशन आ जाएगा, एक तगड़ा आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी करोगे और गवर्नमेंट जॉब पा लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार खुद को करना पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मेहनत खुद से करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, जो गलतियाँ एग्जाम के अंदर करते हैं उनके ऊपर वर्क करोगे, तभी आप नौकरी पाओगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, खाने की भूख नहीं, आपके अंदर भूख होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब को पाने की, अपने टारगेट को हासिल करने की। या जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो SSC GD के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके अंदर एक टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मैं SSC GD की नौकरी को हासिल करके रहूँगा, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए। अगर इस प्रकार आप सोचकर, इस प्रकार अगर आप मोटिवेट होकर अपनी तैयारी करोगे, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। डेली आपको बस करना क्या है, अपनी हैबिट बनाना है। आपको 4 से 6 घंटे तो डेली नॉर्मल पढ़ने की कोशिश करना ही करना है। आप करते क्या हैं फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखे हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, RPF की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं। वो करते क्या है, जैसे लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी के अंदर अपना मोबाइल साथ लेके जाते हैं, और वो करते क्या है, बहुत सारी जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया ऐप्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। इसके अंदर आपने देखा होगा रील आती है, और वो रील आप ऊपर निकालते ही जाते हैं, निकालते जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। आपका डेटा ज़रूर ख़त्म हो जाता है। और आपके पास तो बहुत सारी जैसे सुविधाएं भी हो गई, आप जो भी आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, उस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास वाईफाई मिल जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर जो वाईफाई लगी है उसका आप सही इस्तेमाल कीजिए। आप अपने जो एजुकेशन की वीडियोज़ है उनको देखिए, ऑफलाइन वीडियोज़ को सेव कर लीजिए, घर पे देखिए, इस प्रकार के काम कीजिए, ना कि आप रील देखिए अपना डेटा ख़राब करें और अपना माइंड ख़राब करें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, रील देखने से आपका टाइम तो ख़राब होगा ही होगा, आपका माइंड भी ख़राब हो जाएगा, आप ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर करते क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट जैसे पढ़ने बैठते हैं, और जैसे कोई भी आपके साथ भी हुआ होगा, आपने गौर किया या नहीं किया ये अलग बात है। जैसे कि आप कोई हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे कोई भी चीज़ आपको आपके बुक के अंदर नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंटरनेट पे उस चीज़ को सर्च करने की कोशिश करोगे। सर्च करने से क्या होगा कि आप उस चीज़ को तो सर्च कर लोगे, लेकिन आपका ध्यान भटकाने के लिए इंटरनेट पर ऐसी 50 चीज़ें आएंगी आपके सामने। आप उन चीज़ों में से एक के ऊपर क्लिक कर दोगे, और उसको फिर वो आपको कहीं ना कहीं भटका देगी, आप टॉपिक से भटक जाएंगे, और आप फिर वही चीज़ आप रील देखने लग जाओगे, या फिर आप जैसे इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आ रहा है उसको देखने लग जाओगे। इससे होता क्या है, आप जिस टॉपिक के ऊपर गए हो वो टॉपिक आप भूल गए हो। आप सर्च तो करने गए थे अकबर, और सर्च कर रहे हो रील के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको ऐसे जैसे सोचना है कि जैसे कोई भी बुक ले लीजिए, आपको बस टारगेट रखना है कि हाँ, इस बुक को मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, और इस डेली के मेरे को 10 पेज, 12 पेज या 15 पेज तो डेली के पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इसके साथ साथ रिवीजन भी मेरे को इसी दिन करना है। ऐसा नहीं कि मैं कल आज पढ़ रहा हूँ और कल इसका रिवीजन करूँगा, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं कीजिए। जैसे आप सुबह कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, उसका शाम तक आपको एक बार रिवीजन कैसे करना है, किताब को बंद कर दीजिए और मनन करने की कोशिश कीजिए आँख बंद करके। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेगी, एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। होता क्या है कि सर मैं एग्जाम में भूल जाता हूँ, जीके जीएस याद नहीं होता है। फ्रेंड्स, जीके जीएस ऐसी चीज़ नहीं है एक दिन के अंदर नहीं सीखी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप पिछले क्वेश्चनों को देखोगे, मनन करोगे उनके ऊपर, तभी आप ये चीज़ सीख पाओगे। तो फ्रेंड्स, रील के ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको। जो अपनी लाइफ के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और किसके लिए पढ़ रहे हैं, वो चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं डेली आप रील देख रहे हो या फिर आप मज़े ले रहे हो। आप हाँ ऐसा कर सकते हो कि भाई मेरे को जैसे 15 पेज डेली का पढ़ना ही है, चाहे मैं सो के पढ़ूँ चाहे रो के पढ़ूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और आप जैसे 15 पेज पढ़ लेते हैं तो आप उठ जाइए वहाँ से, और अपना जो भी इंटरटेनमेंट का काम है वो आप कीजिए। अपना मनोरंजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही इंटरटेनमेंट हो। फ्रेंड्स, इन चीज़ों के साथ साथ आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ग्रुप डी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपकी SSC GD तो आ रही है, GD की तैयारी करो, GD में आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करो, रीजनिंग पढ़ो, मैथ पढ़ो, हिंदी पढ़ो, सारों को जितने पुराने पेपर हैं उनको निकाल दो, नोट्स को उनको देखो, बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, क्विज लगाइए, टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। मॉक टेस्ट के नंबरों से आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हुए। एक दिन आपके अगर मॉक टेस्ट में आपका जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो आपका 50 नंबर आ रहा है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसके अंदर आपका 80 नंबर होगा, 85 नंबर होगा। ये होगा कब कि जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उनकी गलतियों को देखोगे कि मॉक टेस्ट में मैंने कहाँ पे क्या गलती की है। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे
आपको पहले अपने कोर्स जैसे सिलेबस है आपका एसएससी जीडी का, मान लीजिए सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए, सिलेबस को कवर करके उसका रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। रिवीजन के बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास करना है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जो अपना जिन कैंडिडेट को जैसे एग्जाम देने से डर लग रहा है तो वो डेली का एक मॉक टेस्ट लगा के उसका फुल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट कब लगाना है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप पूरा मॉर्निंग में मॉक टेस्ट लगा ले। ऐसे क्या होगा, अगर मान लीजिए बाई चांस आपके नंबर कम आ जाते हैं तो पूरा दिन आपका दिमाग खराब रहेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है शाम को। शाम को कब, जब आपका जैसे आप सोने से 1 घंटे या 2 घंटे पहले आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए और पूरा दिन अपना जो भी पढ़ना है वो पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको पक्का नौकरी हासिल करने से कोई नहीं रोक। इसके साथ साथ आपको 2 चीज़ों पे ऊपर विश्वास रखना है, एक तो आपका आत्मविश्वास, एक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। आप इन दोनों चीज़ों को कम नहीं होने देना है। आत्मविश्वास भी जरूरी है और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है कि जैसे डेली मेरे को 5 से 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है। अरे यार, इतना तो मेरा ओहदा है ही कि मैं 5 से 6 घंटे तो पढ़ ही सकता हूँ, मैं इतने पेज पढ़ ही सकता हूँ। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट में ऊपर ध्यान दीजिए कि यार मैं डेली का 1 पेज पढ़ रहा हूँ, 2 पेज पढ़ रहा हूँ और उसमें से मेरे को लगभग 40% याद है, तो आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है। सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान दीजिए कि हाँ मेरे को 10 पेज पढ़ना तो पढ़ना ही है, इतनी तो मेरी एबिलिटी है। इस प्रकार अगर आप सोचोगे, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सेल्फ रिस्पेक्ट को एक अलग वे में मत ले जाइएगा। आप ऐसे मत सोचिएगा कि हाँ मैं एक बड़े से मॉल के अंदर जाऊँगा, वहाँ पे अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छा दिखूंगा। वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसा चीज़ होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा इतना तो लेवल है ही, मैं इससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। जैसे आप डेली का अपना एबिलिटी सभी को पता है कि मैं डेली का 10 पेज पढ़ सकता हूँ, 15 पेज पढ़ सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप इससे नीचे आ जाए। आज 5 पेज पढ़ ले और ऐसे सोचे कि मैं कल पढ़ लूँगा। कल पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। आप डेली का अगर 10 पेज पढ़ सकते हैं तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसे बढ़ाने से क्या होगा, एक तो आपका सिलेबस पूरा होगा और एक आपके अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा। इससे आप अपनी तैयारी में आपका मन लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हाँ सर ने सेल्फ रिस्पेक्ट बोल दिया और मैं अच्छा पहनूंगा, अच्छा दिखूंगा। अच्छा दिखना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट होता है मैंने जो आपको बताया है कि इस लेवल से आपको नीचे नहीं आना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट। एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी को नेगेटिव नहीं बोलना है, बस अपना अपने मन में सही रहना है। लोग चाहे कुछ भी बोले, बाहर में जाए, लोग आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। लोग कहते हैं, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहने का, आपको उनको जवाब देना अपनी सफलताओं से। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बोले, ताकि मैं टाइम आने पर उनको एक अच्छा जवाब दे सकूँ। मेरे को पता तो चले कौन कौन लोग किस समय क्या बातें कर रहे थे, वो भी मेरे बारे में। तो फिर मैं उनको अपनी सफलता से जवाब देता हूँ। मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ। लोग आपको नहीं, हर आदमी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आपको बस फोकस करना है कि समय आने दो, समय आने पर अपने आप मैं इसको जवाब दे दूंगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जो लोग सबसे ज़्यादा आपके बारे में बुरा बोला है, अगर आप एक दिन सफल हो जाओगे तो दरवाजे के ऊपर सबसे पहले मिठाई लेके वही लोग लेके आएंगे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा बुरा बोला है, क्योंकि उनको पता है कि अब नंबर अपने ऊपर आने वाला है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप अपने पेरेंट्स को भी समझाइए कि हाँ मेरी ज़िंदगी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, मैं ये अपने सिर्फ अकेले के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो आप उनको समझाइए कि दूसरों की बातें, दूसरों की नौकरियों के बारे में जो भी बातें होती है वो मेरे कानों में मत डालिए। मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, तो बस अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। और पेरेंट्स को भी समझाना है कि हाँ मैं कर लूँगा। उनको एक विश्वास दिलाने की कोशिश करना है कि हाँ मैं जल्द नौकरी लग जाऊँगा, मैं मेहनत इसी प्रकार की कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बस यही मैं आपको कहना चाहता था। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हुए और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।